तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग एक बार फिर से व्याकरण को लेकर आए हैं। आज के क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इधर या लाइव आ रहा हूँ, सारे में ज्वाइन हो रहिएगा, क्योंकि सभी हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमारा फुल फोकस है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन पर। बोर्ड एग्जाम में जो बच्चों का प्रिपरेशन है उस पर मेरा फुल फोकस है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखकर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम लोग का चलने वाला है उपसर्ग। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा उपसर्ग, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, उपसर्ग देखने वाले हैं। उपसर्ग क्या होता है, ये एक व्याकरण का चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसका तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उपसर्ग पूरा इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। और इसके इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड में, कैसे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उसके ऑप्शंस कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम लोग लाइव क्लास में चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं एक पेपर बनाऊंगा और उस पेपर के माध्यम से मैं आपको लाइव आकर यहाँ पर उसका प्रिपरेशन कराऊंगा, उसका रिविजन करा दूंगा। यहाँ पर आपको फुल फोकस करना है कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है, इन चीज़ों पर फुल फोकस करना है, ठीक है। उपसर्ग क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे इसका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उपसर्गों को जल्दी से याद करते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं, कैसे काम करते हैं। इन सब सारे चीज़ों का हम लोग वर्णन आज के क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है, ठीक है। उपसर्ग धातु के पहले आकर धातु के पहले लगता है। ध्यान दीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो उपसर्ग क्या होता है, धातु के पहले आता है, और प्रत्यय जो है धातु के बाद आता है। तो प्रत्यय हम प्रत्यय चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्यय की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है, जो धातु के पहले आकर धातु शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, धातु के रूप में परिवर्तन ला देता है, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, आप लोग को चाहिए तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग वह धातु है या उपसर्ग धातु के पहले आकर उसके रूप में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी धातु में लगकर उसके रूप में परिवर्तन ला देगा, उसके रूप में चेंजिंग ला देगा, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। आया समझ में। उपसर्ग की कुल संख्या आपकी होती है 22। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। इन चीज़ों ये 22 उपसर्गों के नाम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसी में से किसी एक उपसर्ग देकर पूछे कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, निम्नलिखित में से ऐसे कुछ 4 क्वेश्चन ऑप्शन देकर पूछ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 22 उपसर्ग का जो नाम है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले इन चीज़ों का भी स्किप करते हैं। सबसे पहले इन 22 उपसर्गों के नाम को याद करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स, कुछ जुगाड़ी, आप जैसा भी समझिए, जुगाड़ी समझिए, ट्रिक्स समझिए, मैं बनाया हूं ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। पहले 22 उपसर्ग के नाम हम लोग जान लेते हैं कि 22 उपसर्गों के नाम क्या है, ठीक है। 22 उपसर्गों के नाम क्या है, सबसे पहले इसे हम जान लेते हैं। देखिए 22 उपसर्ग आपके हैं। प्र, पहला उपसर्ग है प्र, पारा, अप, सम, अनु, अ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये आपके 22 उपसर्ग हैं, ये आपके 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। आपको इसे याद कैसे रखा जाए, 22 उपसर्गों की याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सेटअप बनाया हूँ। आप थोड़ा सी मतलब रिविजन मारिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक कहिए या जैसे भी कहिए, थोड़ा सा इसे मैं लाइक बना दी हूँ। जैसे देखिए इसे मैं ग्रुप्स में बांटा हूँ, 4 ग्रुप्स में मैं बांट दिया हूँ ताकि याद करने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। जैसे मैंने याद रखा, जैसे और भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो है वो भी याद रखे, वैसे मैंने इसे आपके लिए बनाया हूँ ताकि आप लोग भी इसे याद रखिए। जैसे देखिए पाराया समानुआवा अनिसा निरा दुसा दोरावी आनी अधे अपे अते सोताभे प्रते परे उपा। ऐसे पढ़ेंगे ना तो याद करने में हम लोग को सुविधा हो जाएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फरा पाराया प समय अनुआवा अनिसा निरा दुसा दोरावी। थोड़ा सा विराम देना यहाँ पर। परा पाराया प समानुआवा
अनिसा नीरा दुसा दोरावी आनी अधे अपे अते असोताया भे प्रते परे उप। इसके लिए मैं नीचे देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसके लिए मैं नीचे इसको लिखा हूँ कि प्रपराय प समानुअव अनिसा नीरा दुसा दोरावी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा अलंकार हो रहा है निसा नीरा दुसा दोरावी, इसको याद रखने का, ठीक है। आनी अधे अपे अते असोताया भे प्रति परिपा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको इस तरह प्रिपरेशन करना है। 2 4 10 बार आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, एकदम एकदम बिल्कुल सिंपल चीज़ है, एकदम आसानी से आप याद करें। थोड़ा सा प्रपराय प समयानुअव अनिसा नीरा दुसा दोरावी आनी अधे अपे अते असोताया भे प्रते परे अपा। समस्त उपसर्ग, मतलब समस्त उपसर्ग यही है आपका 22, इसी में आपको खेलना है, ठीक है, इसी में आपको रहना है, ठीक है। नहीं अभी के लिए, अभी पढ़ने समय, ठीक है। प्रपराय प असमयानुअव अनिसा नीरा दुसा दोरावी आयनि अधे अपे अते असोताया भे प्रति परे उपा। इस तरह आपको पढ़ना है, बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं, याद रहेगा हमेशा, बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा। और 22 उपसर्ग के कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि इनसे कौन से शब्द कैसे बनते हैं। कभी कभी एग्जाम में सेम एग्जाम्पल दे देता है, तो इन चीज़ों को भी प्रिपरेशन करना जरूरी है, इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला हमारा है प्र। पहला उपसर्ग कौन सा है? प्र। प्रपराय प समयानुअव अनिसा नीरा दुसा दोरावी अपे आनी अधे अपे अते असुरा उताया भी प्रति परे उप। ये आपका 22 उपसर्ग हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रा उपसर्ग। पहला उपसर्ग क्या है? प्रा उपसर्ग, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहला उपसर्ग है आपका प्रा उपसर्ग। तो प्रा उपसर्ग से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रा उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कौन कौन इसके एग्जाम्पल होते हैं, इन चीज़ों को आइए यहाँ पर समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। प्रा उपसर्ग के प्रा प्लस सरती, प्रसरती, क्या हो जाएगा? प्रा प्लस सरती, प्रसरती, प्रा प्लस नयति, प्रणयति, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं कि प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रसरती, प्रणयति, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल रखा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग लाइव क्लास में जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपलोड के बाद में इसका लाइव क्लास में लेकर आऊँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी के लिए आपको ये टोटल याद रखना है 22 उपसर्ग क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्रा से प्रसरती, प्रणयति, ठीक है। 2 उपसर्ग बन गया। इसका यहाँ पर संधि है, संधि विच्छेद है, प्रा प्लस सरती, प्रसरती, प्रा प्लस नयति, प्रणयति, ठीक है। एग्जाम्पल से दूसरा उपसर्ग क्या? पारा उपसर्ग। पारा उपसर्ग से प्रजायते, प्रभावती, यहाँ पर 2 आपका शब्द बन गया। प्रा प्लस जायती बोलेंगे प्रजायते, प्रा प्लस भवती, प्रभावती। आपको संधि चैप्टर में ये लोग मिल जाएगा कैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, ओके। अगला हमारा अप उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अप उपसर्ग है। तो अप प्लस नयति, अपनयति, अप प्लस दिशति, अप दिशति, ठीक है, ओके। अगला है हमारा सम उपसर्ग। सम माने सम प्लस गच्छति, संगच्छति, ध्यान दिया, संगच्छति का संस्कृत, सम जोड़ कृत, ऐसा होता है ना, संस्कृत और सम गच्छति, सम जोड़ गच्छति, सम गच्छति हो जाएगा, ठीक है। सम जोड़ दिशति, संदिष्टति, संगदिष्टति, यानी संगा सम। जब भी आपका संधि में सम इस तरह का आए, इस तरह का है ना, तो आप इसको सम बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सम बोलिएगा। जब भी आपको इस तरह का मिलेगा तो आप क्या बोलिएगा? सम बोलिएगा, ओके। आया समझ में? यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का आपको मिले ना, तो उसको आप संस्कृत में समझिएगा कि सम होता है, ओके। क्या होता है? सम होता है, ओके। सम जोड़ दिशति, संदिशति, ठीक है।
अनु आएगा, ठीक है, अनु। तो अनु प्लस तिष्ठति, अनु प्लस तिष्ठति, अनुतिष्ठति हो जाएगा, अनु प्लस मनयते, अनुमनयते हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये बिल्कुल संधि विच्छेद का है, ठीक है, इसमें उपसर्ग है, संधि विच्छेद के इससे शब्द बन रहा है ना, यहाँ पर उपसर्ग बन रहा है, यहाँ पर याद दिया गया है। अब कैसे इससे क्वेश्चन क्रिएट होगा तो आपको पता है कि अभी लाइव क्लास में इसका क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होता है। यहाँ पर दे देगा ना कि निम्नलिखित में उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, और एक ऑप्शन उसमें से सही रहेगा, 4 ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो वो कैसे उसको पहचान करेंगे हम लोग, उसमें हम समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे पता। अभी यहाँ पर आप देखिए कि इससे कैसे कैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं, ठीक है। अगर हमारा अ क्या है, अजानती, जैसे अजानती तो अ जोड़ जानाती, अजानती, अ जोड़ और अरोहती, अ जोड़ रोहती, अरोहती हो जाएगा, ठीक है। बात करें निस, अगला उपसर्ग है निस, निस, निस जोड़ चिनौती, निश्चिनौती, ठीक है। और निस जोड़ दिष्टति, निष्टिष्टि ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर ये क्या होगा, निस, यहाँ पर स जो है गुप्त है, ओके। अगला हो गया हमारा नीर, तो नीर का लेंगे हम लोग, तो नीर जोड़ इक्षते, निरीक्षते, नीर जोड़ इक्षते क्या हो जाएगा, निरीक्षते हो जाएगा। नीर जोड़ आयते, नीलायते, नीर जोड़ आयते, नीलायते हो जाएगा। नीर जोड़ इक्षते, निरीक्षते हो जाएगा, ठीक है। दूस, दूर जोड़ आयते, दूस जोड़ आयते, दुरायते, दूस जोड़ आयते करेंगे तो दुरायते हो जाएगा। दूस जोड़ आयते, दुरायते, दूस जोड़ चारती, दुष्चारती, ठीक है। जो दूस जोड़ आयते, दुरायते, और दूस जोड़ चारती, दुष्चारती, ठीक है। दूर की बात करें तो दूर दूर नायती, दुर्नायती, ठीक है। क्या हो जाएगा, दुर्नायती, क्या हो जाएगा, दुर्नायती, ठीक है। दूर जोड़ गच्छति, दुर्गच्छति, दूर जोड़ गच्छति, दुर्गच्छति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया हमारा 10 उपसर्ग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वी, अगला उपसर्ग क्या है, बी है, तो बी जोड़ लापति, बिलापति, ठीक है, बिलापति। अब बी से कौन सा शब्द बनेगा, बिलपति, विचारती। यहाँ पर दो एग्जांपल हम लिए हैं, ठीक है ना, अभी बहुत सारे इसके एग्जांपल बाकी है। तो वी जोड़ लापति, विलापति, बी जोड़ चारती, विचारती, ठीक है, विचारती, विलापति हो जाएगा। आ उपसर्ग से जैसे आदिष्टति, ठीक है, आदिष्टति, आगच्छति, आदिष्टति, आगच्छति, ठीक है। नी से कौन सा हो जाएगा, नी जोड़ दिष्टति, निदिष्टति, ठीक है, निदिष्टति, नी जोड़ सिद्धति, निसिद्धति, ठीक है, नी जोड़ सिद्धति। यहाँ पर ये सबका संधि भी हम लिखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। आदि उपसर्ग की बात करें तो आदि छिपती, देखिए आदि जोड़ छिपती, आदि छिपती, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल से बस वैसे ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आदि जोड़ गच्छति, आदि गच्छति हो जाएगा, आदि गच्छति, ठीक है। अपी की बात करें हम लोग तो अपी जोड़ धते, अपी धते, अपधते, 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 यहाँ पर ई हर से ही यहाँ पर क्या है, लुप्त है, अपधते। अपी जोड़ गिरते, आप गिरती, अपी गिरती, ओके, अपी गिरती हो जाएगा। अति की बात करें तो अति जोड़ रिच्यते, अति जोड़ रिच्यते, अति रिच्यते, ठीक है। अति जोड़ सेते, अति सेते, अति सेते, ठीक है। अति जोड़ सेते, अति सेते, अति जोड़ रिच्यते, अति रिच्यते हो जाएगा, ठीक है। सु उपसर्ग की बात करें तो सु जोड़ नायती, सुनायती, सु उपसर्ग की बात करें तो सु जोड़ नायती, सुनायती, और सु जोड़ चारती, सुचारती, सु जोड़ नायती, सुनायती, सु जोड़ चारती, सुचारती, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उत की बात करें हम तो उत जोड़ तिष्ठति, उत जोड़ तिष्ठति, उत्तिष्ठति, और उत जोड़ तरती, उत्तरती, क्या हो जाएगा, उत जोड़ तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उत जोड़ तरती, उत्तरती, ठीक है। अभी की बात करें हम लोग तो अभी जोड़ जानाती, अभिजानात, अभी की बात करते हैं अभी जोड़ जानाती, अभिजानात, अभी जोड़ धते, अभिधते, ठीक है। अभी जोड़ जानाती, अभिजानाती, अभी जोड़ धते, अभिधते, ठीक है। यहाँ पर ये आपका उपसर्ग होगा और 2-3 उपसर्ग बच्चा है, जैसे प्रति, प्रति की बात करें प्रति जोड़ वादती, प्रति वादती, प्रति जोड़ इच्छते, प्रति इच्छते, ठीक है ना। यहाँ पर संधि के साथ हम लिखें ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। इसको आपको नोट करके थोड़ा सा इसका अध्ययन करना है और इसको बिल्कुल याद कर लेना है आपको, इसको तो बिल्कुल याद करना है, यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिजोड़ वर्तते, परिवर्तते, परिजोड़ चरते, परिचर्यति, ठीक है। संधि चैप्टर भी आप लोगों को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उप की बात करें तो उपजोड़ तिष्ठति, उपतिष्ठति, और उपजोड़ दिष्टति, उपदिष्टति, ठीक है। अपनी भाषा में समझिएगा, अपनी भाषा में पढ़िएगा ना, बिल्कुल तो अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आइए समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका 22 उपसर्ग है, ये आपका टोटल एग्जाम्पल था, ठीक है, टोटल एग्जाम्पल है, इसमें हम कुछ नया नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने लायक जो चीज़ है यही है कि 22 उपसर्ग कैसे याद करना है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम इसका प्रिपरेशन करा देते हैं, रिविजन करा देते हैं हम, ठीक है। तो आइए समझिएगा बिल्कुल कैसे पढ़ना है आपको कि ध्यान दीजिएगा, समानुअव अनिसा निरादुसा दोरावे आने आधे अपे आते यहाँ समस्त उपसर्ग जो है खत्म होगा। यहाँ से जितने भी उपसर्ग है हम लोग का 22 उपसर्ग, इसे आप लोग को बिल्कुल याद करना है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्या होगा,
परा पाराया पा समानुअव अनिसा निरा दुसा दोरावी आने आने अधे हया पेयते असोतायावे प्रतिपरे ऊपर। इसी चीज़ को यहाँ पर 4 लाइन में लिख दिया है, ठीक है, कि पर पाराय प समय अनुव अनिसा निरा दुसा दुरावे अनिया धेय पे अधे असोतायावे प्रतिपरे ऊपर। अब इसे ना 10 बार कम से कम रिविजन करिएगा। 10 बार रिवीजन करने के बाद पक्का आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इसके क्या करेंगे ना, छोटा सा बना लीजिएगा इस तरह का चार्ट वगैरह, लिख कर कहीं अपने जो पढ़ाई वाला स्टडी वाला ना वहाँ पर पिन कर दीजिएगा और वहाँ से देख देख कर पढ़िएगा। बिल्कुल आपको मतलब ऐसा करना है ना कि इसको याद करना है तो कर लेना है आज, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज इसे कंप्लीट आपको कर लेना है इस चैप्टर को। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा और बाकी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिएगा कि कैसा यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ाया तो कैसा आप लोग को लगा, कैसा आप लोग मतलब समझे या नहीं समझे, तो इस पर बताइएगा। नहीं तो फिर से इसको मैं कुछ इसमें लाऊंगा और कुछ ऐड करूंगा, जो भी दिक्कत होगा या जो भी प्रॉब्लम्स होगा जिस बच्चों को समझ में। क्या होता है ना कि किसी बच्चों को कभी सिंपल तरीक़ा से ही समझ में आ जाता है, किसी बच्चों के लिए थोड़ा सा उसमें और कुछ डालना पड़ता है, तो मतलब ऐसे होता है, सबके माइंड एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए आप लोग इससे बताइएगा कि कैसे आप लोग समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कैसे क्वेश्चन आता है, वो उसका मैं एक लाइव क्लास लेकर आऊँगा और उसमें सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।